हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, यानी सीसेट का। ये यूपीएससी 2024 का पेपर है। अभी तक पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने पेपर 1 सॉल्व किया, यानी जनरल स्टडीज़ का पेपर 1। तो अब प्रीलिम्स का पेपर 2 यानी सीसेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और हम इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ सॉल्व करेंगे आज रीजनिंग और लॉजिक वाले। तो बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो कौन सा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, 5th नंबर का ये है। तो इसमें दिया गया है 2 की पावर 2 2 2 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 2 2 2 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए इसका आंसर तो निकालना बहुत ईजी है। पहली बात तो 2 एंड पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 एंड 3 बट नॉट 37। सेकेंड है 3 एंड 37 बट नॉट 2। थर्ड है 2 एंड 37 बट नॉट 3। और डी ऑप्शन है 2 3 एंड 37। अब देखिए 333, अब इसकी कितनी भी पावर बढ़ जाए, इसमें कहीं ना कहीं और ऑड नंबर आएगा, है ना। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सीधा आपका आंसर ये आ गया बी। समझ गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने सॉल्व किया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कोई भी जैसे 100 मान लीजिए 100 है, अब उसमें कितना परसेंट मिलाएंगे कि आपको मिक्सचर का 20% मिल जाए। तो नॉर्मल सिंपल आंसर होगा 20%। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 4% 10%, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आते हैं। Consider the following statement in respect of the sum s is equal to x plus y plus z, where x, y, z are distinct prime numbers, each less than 10. अब सारे 10 से कम होने चाहिए, प्राइम नंबर 10 से कम होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 7 3 हो गया, 1 से डिविजिबल है, अपने आप से है। उसके अलावा हो गया 5। तो देखिए द यूनिट ऑफ एस कैन बी 0, यूनिट डिजिट हो सकता है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, नहीं 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 अगर 1 होगा तो मिनिमम, जैसे मिनिमम जोड़ें तो 5 3 7, तो ये 9 नहीं हो सकता। इसके बाद द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, हाँ 5 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 है। देखिए तो ये है 1 एंड 3। अब देखो 0 भी प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 7 तक है। ये 10 से नीचे यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनका सम करेंगे 9 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे 0 + 1 तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 से ऊपर चला जाएगा, लेस देन 10 दिखाया गया, तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना हो। तो ये देखिए, weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of the women is 63, then what is the average weight of the boys? अब women का weight 63 kg है, एवरेज वेट। तो 4 63 इंटू 4 कर दें, सिंपल 252 हो गया। अब 4 वुमेन का वेट 6 बॉयज़ के बराबर है, तो इसके 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, सिंपल 42 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 17, हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड ऑफ द मिनट एंड हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। एक दिन में कितनी बार? तो सबसे पहले होता है 12:12 पे होता है, उसके बाद 11:59 या 50 पे के आसपास होता है, 51 के। और इसके बाद 2 बजने से कुछ मिनट पहले का होता है, तो 3 बार होता है। ये सिंपल क्वेश्चन था। द कैलेंडर ईयर फॉर 2025 इज सेम फॉर 2031। अब ये कैसे निकाला जाएगा? एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 26 में कितने दिन होंगे? +1 जोड़ लीजिए,
+1 मतलब एक दिन बढ़ रहा है। 27 में +1 एक दिन और बढ़ रहा है। 28 में 28 लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अब 29 में आइए -1, 30 में आइए -1, 31 में -7, तो ये हो जाएगा 2031। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। 4:25 आवर्स 4:25। तो 4 से थोड़ा आगे सुई होगी और ये 25 पे होगी, तो ये एंगल 90 होता है। इसका आधा होता है 45, 45 का आधा होता है 25.5, 22.5, तो 22.5 तो होगा नहीं यहाँ पे, उससे भी कम है। तो 1 2 3 45 का 15 होता है। एक से दूसरे नंबर के बीच, जैसे 3 बजे यहाँ है, ये 4 बजे, इन दोनों के बीच 15 होता है। तो 15 से थोड़ा सा 15 नहीं होता, ये 90 हो गया, तो 30 होता है। 30, तो 30 से थोड़ा कम होगा, ये 20 हो नहीं सकता, तो ये 17.5 होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 25। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। क्यूब हो गया एक हमारे पास। अब हमको इसे 64 पीसेस में काटना है, तो 64 का क्यूब निकालेंगे। 64, तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, चौके 64। तो क्यूब मतलब 3 कट एक तरफ लगाने होंगे, 3 कट इधर लगाने होंगे, 3 कट इधर लगाने होंगे, तभी 4 भाग डिवाइड होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 3 6 3 9, ये हो गया। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमने सॉल्व किया है। Consider the following sequence that follows a certain pattern. Which one of the following complete the sequence? A B C D, B C D A, B C, देखिए यहाँ पे A फिर B C D, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए A B C D, फिर A B C D, फिर A B C D, फिर A B C D D, यानी कि पहले A बार 2 बार आया, फिर B 2 बार आया, तीसरे में C 2 बार आया, तीसरे में D, तो ये सीक्वेंस आपका आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर said to his son 10 years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age and 10 years back. If the sum of the present age of the father and son is 130, what is the difference in their age? अभी की मान ले चलो, दस साल पहले, n साल पहले पिता इसके बराबर एज का था, n को मान लेते हैं चलिए 10 साल पहले। 10 नहीं, बच्चा जब 1 साल का था तो फादर 40 का था। तो ये क्वेश्चन, हाँ पहले इसको इसकी एज मान लेंगे पहले, चलिए 80 और इसकी 50, तो 80 और 50 130 आ गया। अब 10 years बैक, यानी कि चलिए इसकी 30 साल पहले ये 50 का था और अभी इसका बेटा 50 का है, इसका 30 ईयर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 का 5 और 2 का 27 इज डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं। 11 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, इवन नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो कहीं ना कहीं 0 आएगा इसमें, तो ये आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन मेक्स स्ट्रेट वॉक फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट। अब एक पर्सन है अपने घर से जा रहा है, स्ट्रेट चल के फिर लेफ्ट मुड़ गया,
एंड वॉक्स 100 मीटर। पहले 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर चलता है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 300, फिर 300 चला टू रीच हिज ऑफिस। इसका ऑफिस यहाँ पर है। इन विच डायरेक्शन डज ही वर्क इनिशियली फ्रॉम हिज ऑफिस? सो इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब इसको नॉर्थ ईस्ट में कर देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्मल हम अगर देखते हैं तो ऐसे आता है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका ऑफिस किस डायरेक्शन में आ गया? इसका घर नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए, तो ऑफिस किस डायरेक्शन में दिख रहा है? साउथ में। तो ये आंसर आ गया साउथ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। A statement is given followed by two conclusion, number 1 and 2. India is the world's largest producer of milk, हो सकता है India is world largest exporter of milk। इससे ये कंक्लूजन निकाली नहीं जा सकती कि अगर प्रोड्यूसर है तो एक्सपोर्टर भी होगा, तो ये गलत। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। अब चलिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिल्क इम्पोर्ट नहीं कर सकता, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गई। तो नाइदर 1 नॉर 2 आंसर आ गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई स्टेटमेंट 1 and 2। क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। अब देखिए, टाइम भी दिया हुआ है और इसका साइज भी दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट जरूरी होंगी, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, क्योंकि एक में टाइम दिया हुआ है, एक में साइज दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R, and S. Choose the ordered pair of the statement where the first statement implies the second, and the two statements are logically consistent with the main statement। हाँ चलिए, प्रदीप becomes either a director or a producer। या तो ये डायरेक्टर बनता है या प्रोड्यूसर। अभी स्टेटमेंट पी, प्रदीप इज ए डायरेक्टर। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से बनता है तो ये हो सकता है। प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर, ये भी हो सकता है। प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर, ये भी हो सकता है। प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, एस पी ओनली, विच ऑफ द करेक्ट आंसर? एस पी, एस और पी, यानी प्रदीप डायरेक्टर है और प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर, सही हो सकता है। अब दूसरी स्टेटमेंट, आर क्यू ओनली, यानी प्रदीप डायरेक्टर नहीं है लेकिन प्रदीप प्रोड्यूसर है, ये भी सही हो सकता है। अब ये देखिए, बोथ दोनों सही स्टेटमेंट हो सकती है ना, तो बोथ एस पी एंड आर क्यू। 55, इफ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए इंटू बी, ए इंटू बी माइनस, ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके 25 ले आएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसकी जगह चेंज कर देंगे। सबसे पहले आप करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन आखिरी में करते हैं। ये रूल लगा के आप कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज ए टॉप, ट्रैप इज रिटन एज ए पार्ट, देन हाउ इज एरेना रिटन इन दैट कोड? पॉट को देखिए क्या किया गया है, टॉप कर दिया गया है, आगे ए लगा दिया गया है। ट्रैप को क्या किया गया है, पार्ट उल्टा कर देगा, आगे ए लगा दिया गया है पार्ट। तो अब एरेना को कैसे लिखा जा सकता है? ए उल्टा लिख दीजिए आप, NERA, आगे एक ए लगा दीजिए, तो ये देखिए ये इससे मिल रहा है ना, नेरा, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, इन सम कोड लेटर P, Q, R, S, T रिप्रेजेंट नंबर 4, 5, 10, 12, 15। इट इज़ नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट व्हाट। इफ Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3, then what is the value of the P? अब T को देखिए 2R लिख सकते हैं आप, प्लस Q माइनस एस, 2R क्यों? क्योंकि यहाँ पे S दिया हुआ है, प्लस 6, 15 प्लस 5 करके पूरी सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा 8 प्लस 4, 10 प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8, 2 पे आ जाएगा यहाँ पे। आंसर सिंपल है इसका, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए जल्दी करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर। जैसे 11, 13, 17, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। व्हाट आर दोज 3 नंबर्स? देयर सम इज लेस देन 23। संभव है? नहीं।
क्योंकि प्राइम नंबर इनका देखिए 1 2 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इनसे बड़ा नंबर जोड़ना पड़ेगा हमें, तो जोड़ेंगे 2 3 और 5, 3 2 5 5 10, ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर जोड़ेंगे 3 5 और 7, 5 3 8 7 15, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी तरह आगे जोड़ते जोड़ते चलेगा तो ये देखेंगे कि ये सम इसका 23 से नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नंबर इज़ 5, तो 5 हो सकता है, 5 7 और 11 जोड़िए तो 18 5 23 प्राइम नंबर है, तो ये हो सकता है। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, यानी इस स्टेटमेंट को तो लेकर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट से नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a question is followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statement. P, Q, R and S are appeared in a test. P has scored more than Q. The sum of the mark scored by PQ is equal to sum of the mark scored by RS. The sum of the mark scored by the PS is more than the sum of marks scored by the QR. अभी हम देखेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका आंसर होगा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो ये इसका आंसर होगा। तो अभी तक ये हमने सी साइड का पूरा सॉल्व कर दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं किए हैं। तो अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।